क्या आप अपने पैसों के भविष्य को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? आज हम इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में जाएंगे और आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में से चूज करने में हेल्प करेंगे। चाहे आप नए हों या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, इन पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही डिसीजंस ले सकें। हम कॉम्प्लेक्सिटीज को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लोर करेंगे और आपको वो नॉलेज देंगे जो आपको वाइजली और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझकर। म्यूचुअल फंड्स पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक तरीका है जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करके डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज शामिल हो सकते हैं। इमेजिन करो एक बास्केट, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जगह इसमें डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स हैं। ये बास्केट रिप्रेजेंट करता है एक म्यूचुअल फंड को, जिसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो बेसिकली ये है म्यूचुअल फंड, एक प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टीज यूज करके इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स चूज करते हैं जो फंड के ऑब्जेक्टिव्स से मैच करता है, चाहे वो ग्रोथ हो, इनकम हो या दोनों का बैलेंस हो। इसको ऐसे समझो जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए टीम वर्क हो रहा है। जैसे एक स्पोर्ट्स टीम मिलकर गेम जीतने के लिए काम करती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की टीम के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिलकर इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रिटर्न्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। अपना पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ पूल करके म्यूचुअल फंड्स आपको ज्यादा एसेट्स तक एक्सेस देते हैं जितना आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच से छोटे इन्वेस्टर्स को भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा मिलता है। ऐसे समझो जैसे एक्सपर्ट स्टॉक पिकर्स की टीम आपके लिए काम कर रही है, केयरफुली फंड के होल्डिंग्स को चूज और मैनेज करके बेस्ट रिटर्न्स पाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोफेशनल्स अच्छी रिसर्च और एनालिसिस करके इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है क्योंकि ये रिस्क को डिफरेंट एसेट्स में स्प्रेड कर देता है, जिससे किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्मेंस का ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कम असर पड़ता है। सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की बजाय म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क को कई एसेट्स में स्प्रेड कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो पोर्टफोलियो के दूसरे इन्वेस्टमेंट्स लॉस को कवर कर सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है और किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्मेंस का असर कम करता है। इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में स्प्रेड करके म्यूचुअल फंड्स टाइम के साथ स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी भी ऑफर करते हैं। इन्वेस्टर्स आसानी से म्यूचुअल फंड शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं और उन्हें फंड के परफॉर्मेंस के रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। इससे म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाते हैं जो इन्वेस्टिंग में हैंड्स ऑफ अप्रोच प्रेफर करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से जुड़े फीस के बारे में जानना जरूरी है। इसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस और अदर एक्सपेंसेस शामिल हो सकते हैं जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट्स को समझने के लिए हमेशा फंड का प्रोस्पेक्टस चेक करें। समरी में, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है जिसमें आप प्रोफेशनली मैनेज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको वाइड रेंज ऑफ एसेट्स तक एक्सेस मिलता है और स्टेबल रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कम एफर्ट और एक्सपर्टीज के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में। स्टॉक्स आज अवेलेबल सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में से एक हैं, जो पोटेंशियल ग्रोथ और ओनरशिप का यूनिक ब्लेंड ऑफर करते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप एसेंशियली एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं जिसका कंपनी के परफॉर्मेंस में वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ये ऐसे है जैसे आप अपने फेवरेट बिजनेसेस में एक छोटा शेयर होल्डर बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ और सक्सेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ओनरशिप फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग और पर्सनली सैटिस्फाइंग हो सकती है। स्टॉक्स सिग्निफिकेंट रिटर्न्स की पोटेंशियल ऑफर करते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म में। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक मार्केट एक्सटेंडेड पीरियड्स में बढ़ता है। जैसे जैसे कंपनीज बढ़ती हैं और ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, उनके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, उन इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करती है जिन्होंने उनकी पोटेंशियल में विश्वास किया था। ये ग्रोथ अक्सर इनोवेशन, मार्केट एक्सपेंशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट से ड्रिवन होती है। ये थ्रिल है किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने का और इनोवेशन और मार्केट लीडरशिप के रिवॉर्ड्स रीप करने का। इन्वेस्टर्स अक्सर प्राइड और अकॉम्प्लिशमेंट फील करते हैं जब वो कंपनीज जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं वो सक्सीड करती हैं। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हायर पोटेंशियल
फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ हायर रिस्क भी आता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन और लॉसेस की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस चाहिए। स्टॉक मार्केट वॉलेटिल हो सकता है और इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस शॉर्ट टर्म में काफी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये वॉलेटिलिटी कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, इंक्लूडिंग मार्केट सेंटिमेंट और एक्सटर्नल इवेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज जैसे फैक्टर स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों क्रिएट करते हैं। इन्फॉर्म्ड रहना और अच्छी रिसर्च करना इन रिस्क्स को कम करने में मदद कर सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना भी बेनिफिशियल है, अपने रिस्क को डिफरेंट सेक्टर्स और कंपनीज में स्प्रेड करना। ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंट लॉसेस से बचा सकती है अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करना और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज जैसे टूल्स यूज करना सिक्योरिटी और इनसाइट की एडिशनल लेयर्स प्रोवाइड कर सकता है। याद रखें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक जर्नी है जिसके लिए पेशेंस, नॉलेज और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होती है। स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स को समझकर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर आप पोटेंशियली सब्सटैंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं और दुनिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में पार्ट ओनर होने के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रिस्क को समझना और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं, लेकिन वो वॉलेटिलिटी और पोटेंशियल लॉस के लेवल्स में अलग होते हैं। म्यूचुअल फंड्स अपने बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन के साथ जनरली इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले स्मूदर राइड ऑफर करते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स में स्प्रेड करके म्यूचुअल फंड्स किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्मेंस के इंपैक्ट को कम करने में मदद करते हैं। ये ऐसे है जैसे आपके पोर्टफोलियो के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स हों, फाइनेंशियल ग्रोथ की रोड पर बम्प्स को स्मूथ करते हुए। दूसरी तरफ स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस मार्केट में बड़े स्विंग्स के अधीन होते हैं। हालांकि ये वॉलेटिलिटी सिग्निफिकेंट गेन्स के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, इसका मतलब ये भी है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस और पोटेंशियल लॉसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को समझना उनके पोटेंशियल फ्यूचर बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों ने लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, बॉन्ड्स और कैश जैसे अदर एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करते हुए। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ कई फैक्टर्स से ड्रिवन है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। लेकिन ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देता। मार्केट कंडीशंस बदल सकते हैं और जो पास्ट में काम करता था वो फ्यूचर में काम न करे। इन्वेस्टर्स को हमेशा कॉशियस रहना चाहिए और ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स अपने डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं। रिसोर्सेज को पूल करके और वाइड रेंज ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ रिस्क्स को मिटिगेट कर सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने और स्टेबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी प्रोवाइड करने में मदद करता है। हालांकि वो कुछ हाई फ्लाइंग स्टॉक्स जितनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान ज्यादा रेजिलियंट भी होते हैं। ये रेजिलियंस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के पीरियड्स में खासकर वैल्यूएबल हो सकती है, सिग्निफिकेंट लॉसेस के खिलाफ बफर प्रोवाइड करती है। ये एक स्टेडी और रिलायबल इंजन की तरह है, कंसिस्टेंटली आपके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाता है। ये स्टेडी ग्रोथ उन इन्वेस्टर्स के लिए रीअश्योरिंग हो सकता है जो हैंड्स ऑफ अप्रोच प्रेफर करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ स्टॉक्स में हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है, लेकिन वो ग्रेटर वॉलेटिलिटी के साथ भी आते हैं। इसका मतलब है कि रिवॉर्ड्स सब्सटैंशियल हो सकते हैं, रिस्क्स भी ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो वैल्यू में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रोलर कोस्टर राइड जैसा हो सकता है। यूपीएस एंड डाउन्स होंगे, लेकिन राइड का थ्रिल और सिग्निफिकेंट गेन्स की पोटेंशियल एक्सिलरेटिंग हो सकती है। उन लोगों के लिए जो वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं और मार्केट ट्रेंड्स के लिए कीन आई रखते हैं, स्टॉक्स एक एक्साइटिंग और पोटेंशियली लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स आपके लिए सही हैं? इसका जवाब आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन में है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है या इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वो इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और एक स्मूदर इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑफर करते हैं। ये ऐसे है जैसे एक रिलायबल को पायलट आपके इन्वेस्टमेंट्स को आपके फाइनेंशियल डेस्टिनेशन की तरफ गाइड कर रहा है। अगर आप रिस्क के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आपका इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन लंबा है और आप इंडिविजुअल कंपनीज रिसर्च करने के लिए टाइम और एफर्ट लगाने को तैयार हैं,
तो स्टॉक्स आपके लिए सही हो सकते हैं। वो हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल और उन कंपनीज की ग्रोथ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का एक्साइटमेंट ऑफर करते हैं जिनमें आप विश्वास करते हैं। याद रखें, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो खुद में है। सीखते रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और ऐसे डिसीजंस लें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स से मैच करते हों। हैप्पी इन्वेस्टिंग।